बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग स्टैंडर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 8 जो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का है उसमें से प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो कि डिस्कस करते आ रहे हैं प्रीवियसली। उसमें लास्ट हमारा प्रिपरेटरी मेथड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। इंडस्ट्रियल मतलब सनती पैमाने के ऊपर यानी कि लार्जर स्केल के ऊपर कैसे हम लोग अल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर दो स्टेप्स में होता है। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, फिर होता है प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड के लिए हम लोग सिंपली जो चूने का पत्थर होता है उसी को ही लेते हैं। उसी को लेने के बाद हम लोग सिंपली जो कार्बन होता है उसके साथ हीट अप करते हैं। फूक बुनियादी तौर के ऊपर लिया जाता है जिसमें कार्बन बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, उसके साथ हीट करते हैं। तो फिर हमारे पास जो होता है ना ये प्रिपेयर हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड ब्रेकडाउन होता है सी और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हम लोग करवा रहे हैं अगर देखें तो बाय द प्रोसेस ऑफ होमोलाइसिस। होमोलाइसिस से करवा रहे हैं। कार्बन पहले ही अकेला है, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी बेटा क्या होती है 4 होती है, टेट्रावेलेंट है। फिर दो ऑक्सीजन को कार्बन अपने साथ में मिलाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम और सॉरी कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो होंगे ना दो ले लेगा वो मिला के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगी। फिर दो कार्बन आएंगे, ये दोनों के दोनों कार्बन आपस में आने के बाद ट्रिपल बॉन्ड कर लेंगे। जब ये दोनों कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड कर लेंगे तो एक एक वैलेंसी दोनों की खाली होगी। यहाँ पे क्या है बेटा एक कैल्शियम बच जाएगा। ये कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है, तो ये 2 वैलेंसी वाला कैल्शियम दोनों कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड कर लेगा। कुछ इस तरीके से कैल्शियम इधर इधर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Ca कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कैल्शियम दोनों कार्बन के साथ जब मिल के बॉन्ड कर लेगा तो ये कैल्शियम कार्बाइड बना देता है। ठीक है, ये तो हमारे पास प्रिपरेशन हो गई कैल्शियम कार्बाइड की। अभी आती है प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इसमें हम लोगों ने यही कैल्शियम कार्बाइड को लेना होता है। लेने के बाद वाटर के साथ इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो वाटर के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं फिर इसके मैकेनिज्म की तरफ अगर चलते हैं तो ये मैकेनिज्म हम लोग करवाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ हेट्रोलाइटिक मेथड से करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कैल्शियम होता है ना तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज्यादा होती है इसी वजह से वो यहाँ पे बॉन्ड रखता है हमारा और इसके अंदर कैल्शियम कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम जो होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो भी कितना 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, H2O की ब्रेक डाउन होगी तो एक H पॉजिटिव और OH बेटा नेगेटिव का मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर दो हाइड्रोजन एक इस कार्बन के साथ एक इसके साथ मिल जाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्लस हाइड्रोजन। कार्बन के ऊपर था नेगेटिव का चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव का चार्ज, ये आपस में मिलेंगे, मिलकर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक यहाँ पे बन जाए। फिर OH और कैल्शियम आपस में मिलेंगे Ca प्लस OH। कैल्शियम के ऊपर बेटा क्या था 2 पॉजिटिव का चार्ज था, हाइड्रोक्सल के ऊपर नेगेटिव, दो हाइड्रोक्सल आएंगे इसके साथ मिल जाएंगे CaOH ट्वाइस का मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना वो बना HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस साथ में CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, साथ में जो इथाइन है ना वो प्रिपेयर हो जाता है। क्योंकि ये जो कैल्शियम होता है ना हम लोगों ने 9th क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो पढ़ा हुआ है कि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स है और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं वो अल्कली यानी कि जो बेसिस होते हैं वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बनाते हैं।
तो इसी वजह से जैसे ही हम लोग इनको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये फौरन से कैल्शियम पॉजिटिव के फॉर्म में टूट जाता है, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी होती है उसे OH नेगेटिव देना होता है। दैट्स वाई वाटर के अंदर से OH नेगेटिव कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा तैयार हो जाए। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि उन्होंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स भी मेंशन किए हुए हैं, तो हम लोग इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो क्या है, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, इनके कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कुछ भी नहीं इनके अंदर होता सिवाय एसिटाइलिन के। अब ये जो एसिटाइलिन होता है ना, इस एसिटाइलिन की गार्लिक लाइक लहसुन की तरीके से स्मेल होती है। उसके अलावा बाकी जितने भी अल्काइंस है ना, उनकी कोई भी स्मेल नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाता है कि ये गैस की फॉर्म के अंदर, लिक्विड की फॉर्म के अंदर और सॉलिड की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके फर्स्ट 3 मेंबर्स कार्बन 1 से लेके कार्बन 3 तक वो गैस की फॉर्म के अंदर होते हैं। नेक्स्ट कार्बन 4 से लेके ऑलमोस्ट कार्बन 11 तक जो होते हैं वो लिक्विड, और कार्बन 12 से आगे जितने भी होंगे वो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन अगर हमें याद हो तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करते हैं उनके अंदर अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है, मॉलिक्यूलर मास होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाता है, उसी के इंक्रीज करने की बुनियाद के ऊपर एक तो इनकी डेंसिटीज भी इंक्रीज कर रही हैं। अगर यहाँ पे हम लोग पॉइंट डेंसिटी वाला भी देख लेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करती है ऑन द बेस ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स की तादाद बढ़ती है तो डेंसिटी भी बढ़ रही है। डेंसिटी भी बढ़ने की रीजन क्या है, मैस बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज कर रहा है। जब मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज कर रहा है तो पावर ऑफ अट्रैक्शन भी उनमें ज्यादा हो रही है, क्योंकि एटम्स की तादाद इंक्रीज कर रही होगी। इसी बुनियाद के ऊपर उसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज करते हैं एज नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज। यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किसके ऊपर करता है, नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। अगर नंबर ऑफ एटम्स कम है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करते जाएंगे तो हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया है पावर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज करेगी। उसी इंक्रीमेंट की बुनियाद के ऊपर बेटा क्या हो जाएगा कि वो ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाती है बेटा सॉल्युबिलिटी, और हम लोगों को ये पता है कि ये क्या है बेटा, नॉन पोलर है, या ये बोल सकते हो हम लोग इसी के एंड के ऊपर पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के एंड के ऊपर, ये वीकली पोलर होते हैं, थोड़े से पोलर होते हैं, वो यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो वीकली पोलर होते हैं इस बुनियाद के ऊपर कभी माइनर से बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर, यानी कि आप ये कह सकते हो 100 में से 1% के राउंड अबाउट 1 या 2% के राउंड अबाउट वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, तो ज्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती वाटर में, यानी कि पोलर सब्सटेंसेस। और जो नॉन पोलर है जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, या बाकी कंपाउंड जो कि नॉन पोलर वाले बेटा आते हैं, उनके अंदर ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि ये खुद क्या है, नॉन पोलर। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ जाती है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी इंक्लूड करते होते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हम लोग शुरू में भी पढ़ा था बेटा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। और अगर इसी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं तो इसमें एक बॉन्ड जो होता है ना वो बेटा सिग्मा होता है, ये वाला बॉन्ड इनके अंदर सिग्मा होता है, और दो बॉन्ड जो के होते हैं वो इनके अंदर पाई वाले होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड इनके अंदर मेरा शुरू हो रहे होते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड इनकी स्पेशल जो होते हैं ना वो प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। अब इसी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा बेटा, एक कार्बन दूसरा कार्बन, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक कार्बन दे रहा है, और 3 ही इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो बेटा दूसरा कार्बन दे रहा है। दोनों कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बना। जब इनमें ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अगर हम लोग देखेंगे वो कहां पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इज मोर बिटवीन कार्बन एटम्स,
कार्बन एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है ना वो ज्यादा है। तो जब कार्बन एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है तो उसी की बुनियाद के ऊपर पावर ऑफ फ्रैक्शन भी क्या होगी वहां पे ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा कुव्वत कशिश जो होते हैं वो यहाँ पे रख रहे होते हैं। उसी ज्यादा कुव्वत कशिश रखने की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर होगा ये कि इनके अंदर अगर हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिविटी वो आगे आ जाती है। इनके अंदर अगर हम लोग रिएक्टिविटी को ही देख लेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू अल्कीन्स जो होती है ना वो कम हो जाती है, यानी कि अल्कीन की ज्यादा है, अल्काइन की इलेक्ट्रॉन एक्टिव सॉरी जो रिएक्टिविटी होती है ना वो कम हो जाती है। उसकी रीजन क्या है बेटा? उसकी रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सेंटर में चूंकि ज्यादा है, उसी सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर वहां पर जो पावर ऑफ ट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई की पावर ऑफ ट्रैक्शन है कहां पर ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर इज मोर ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा हो जाएगी तो उसे ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे ये होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड will be less diffused than alkenes। अल्कीन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होगा वो लेस डिफ्यूज हो जाएगा, और जो लेस डिफ्यूज हो जाएगा उसकी बुनियाद के ऊपर ना बेटा वो क्या करेंगे, वहां पर ना लेस डिफ्यूज होने की बुनियाद के ऊपर जो कार्बन है उनके अंदर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। उसी डिक्रीज करने की बुनियाद के ऊपर पावर ऑफ ट्रैक्शन ऑन बॉन्ड्स विल बी इंक्रीज, ज्यादा पावर ऑफ ट्रैक्शन हो जाएगी, और जब ज्यादा पावर ऑफ ट्रैक्शन हो जाएगी उसी वजह से देयर विल बी, हम लोग क्या बोलेंगे, देयर विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रेक इट। इसको ब्रेक करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट हो जाएगा। जब इसको ब्रेक करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इसीलिए ये लेस रिएक्टिविटी अपनी शो करते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन्स। और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोगों को पता है दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एक टाइप का रिएक्शन होता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक, और दूसरी टाइप के रिएक्शन कौन से होते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक। हम लोग अगले चैप्टर्स के अंदर भी इनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, फाइल हम कहते हैं लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस, फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस वो होंगे जिन्होंने जाके क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करवाना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो अल्काइंस हैं वो कम शो करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है, वहां पर पावर अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होती है, लेस डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, दैट्स वाई वो ज्यादा सामने नहीं आ रहा होता। जब ज्यादा सामने नहीं आ रहा होता तो हम लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो होते हैं आर लेस इन अल्काइन। अल्काइन में लेस है, थोड़े से होते हैं, मोर इन अल्केन, अल्केन में ज्यादा है। उसकी रीजन क्या है कि अल्केन्स में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है ना वो ज्यादा डिफ्यूज होता है, ज्यादा बिखरा हुआ होता है, ज्यादा आमने सामने आया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को ज्यादा शो करता है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो होंगे ना वो अल्काइंस जो होंगे वो मोर शो करते हैं, अल्काइन मोर शो करते हैं, और जो अल्कीन्स है ना ये इनको लेस शो करते हैं। यानी कि अल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ज्यादा होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कम होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं वो अल्काइन में कम और अल्कीन में सॉरी अल्काइंस में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस वो ज्यादा होंगे बेटा। ठीक हो गया, ये तो था हमारा आज का जिसमें हम लोगों ने रिएक्टिविटी, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी का भी नाम दे सकते हैं वो पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन।
इस सारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।